सरकार को उठाकर फेंक दो। ये सरकार पलटू सरकार है, झूठा सरकार है, पलटू चाचा है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। इसी के विरुद्ध आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पूरे राज्य के 38 जिलों में यह मजदूर दिवस के दिन ये संकल्प रैली के रूप में यह निर्णय हुआ है संघर्ष का। यह शुरुआत है। आने वाले दिनों में सड़क से लेकर सदन तक हम और शिक्षक संगठन के लोग, बिहार के सारे शिक्षक, प्रारंभिक से लेकर +2 तक के शिक्षक एकजुट होकर तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि सरकार इस मांगों को पूरा नहीं करे। क्या परिचय? सब यहाँ आए हैं, राजकर्मी का दर्जा उन्हें देना पड़ेगा। 20 साल पहले से शिक्षक को गुमराह कर रहे हैं। अगर उनको बीपीएस एग्जाम लेनी थी तो दक्षता परीक्षा क्यों लिया, एसटीटी क्यों लिया, सीटेट क्यों लिया? और ये से एग्जाम का क्वेश्चन बनाने वाले क्या उनके गुणवत्तापूर्ण वाले लोग नहीं थे? क्या वे IAS IPS जो बैठे थे उनमें क्वालिटी नहीं थी? दक्षता परीक्षा क्वेश्चन बनाने जब गए तो क्वालिटी विहीन थे क्या? वो एग्जाम क्यों लिया उन्होंने? और एग्जाम लेकर के गुमराह करते रहा और 20 साल तक गुमराह करते हुए और फिर DPSC के माध्यम से गुमराह करने की साजिश है। उन मंत्री को सब पूछ दिया जाए, गुणवत्तापूर्ण का विवरण करो तो विवरण करने नहीं जाएगी और क्वालिटी एजुकेशन का ढिढोरा पिट रहे हैं। ऐसे सरकार को उठाकर फेंक दो। यह सरकार पलटू सरकार है, झूठा सरकार है, पलटू चाचा है, पलटू चाचा है, झूठा भतीजा है। ऐसे सरकार का विरोध नहीं चाहिए। बीपीएससी से डरने वाले आया शिक्षक समाज नहीं है। शिक्षक ही IAS IPS पैदा करता है, उस एग्जाम से डरेगा यह कतई संभव नहीं है। लेकिन यह 20 साल पहले ना चाहिए, नहीं लिया, यह गलती उसकी है। और सबको राजकर्मी का दर्जा दो, उसके बाद जो करना है सो करो। अखाड़े में हम लोग तैयार हैं। मैं श्रीकांत माध्यमिक शिक्षक साहेबगंज। वह शुरू से आ रही है। 6 से जब तक नियोजित शिक्षक हुए उनको बराबर से सरकारीकरण, राजकर्मी की दर्जा देने की बात चल रही थी। इसके अलावा बहुत सारा वेतन हुआ, वेतन विसंगति दिए हुआ या स्थानांतरण का मामला हुआ। ये सारी बातें जो भी है वह आपको राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी या आपके उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी बराबर आश्वासन देते रहे कि 23 का जो नियमावली आ रही है उसमें हम इन सारी बातों को रखेंगे और सारे शिक्षक की जो भी है वो हम देंगे। लेकिन एकाएक जब निकला नियमावली 10 तारीख को तो लगा कि नियोजित शिक्षक पर उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं किया। और इसका मुख्य कारण यह है कि आज के दिनों में यह बिहार सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रह करके ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई है। और यह ब्यूरोक्रेट जो बना करके देते हैं हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उस पर सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, साइन करते हैं, निकालते हैं। उनको भी जानकारी यह नहीं होती है कि क्या निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, क्या बन रहा है। इसलिए ये सारी बातें जो गलतफहमी में हो रही है, जबकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हमारे उप मुख्यमंत्री दिए थे कि हम सरकार में आएंगे तो सारे नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी की दर्जा देंगे, उनको नियमित वेतनमान देंगे। आज एक भी बात नहीं हुई और इसी विरोध में हम मजदूर हैं और मजदूर दिवस के रोज ही हम प्रारंभ किए हैं। चूँकि हम मजदूर हैं और वो तो सत्तासीन है, तो सत्तासीन के विरोध में, राजा के विरोध में हम मजदूर लड़ाई प्रारंभ कर दी है। और यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हम उनको घुटना टेकवा नहीं देंगे, उनको मांगना नहीं मानना होगा। ये सारी हमारी मांगे जब तक मान नहीं लेते हैं हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद।